नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस हिस्ट्री की क्लास में। आज हिस्ट्री की हमारी ये अगली वीडियो है, 9वीं वीडियो। हम मौर्य काल तक पढ़ चुके हैं। मौर्य काल तक हम पूरा खत्म कर चुके हैं। अब अगली वीडियो है हमारी मौर्योत्तर काल, मतलब मौर्यों से यानी मौर्य वंश का जो नाश करके आगे जो वंशों ने जो शासन किया था, उस जो शासन काल को कहते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर जो है मुख्य रूप से ब्राह्मण राजवंश था। ठीक है, ब्राह्मण राजवंश था और बौद्धों से इन्होंने अच्छी खासी दुश्मनी का बदला लिया। अच्छी खासी दुश्मनी इन्होंने रखी। ठीक है, जिसमें सबसे पहले होंगे शुंग वंश होंगे, जो कि पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी, जो मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहदत्त की हत्या करने के बाद। ठीक है, शुंग वंश के बाद आता है सातवाहन वंश आता है। ठीक है, इसी प्रकार हम चेदी वंश, वाकाटक वंश, इन सभी वंशों का अध्ययन करेंगे। ठीक है भाई, देखो बारी बारी से देखते हैं। मौर्योत्तर काल 184 से लेकर मौर्योत्तर काल 184 बीसी से लेकर 30 बीसी तक माना जाता है। देखो भाई, इसमें क्या है, ये मैंने अभी बताया था आपको, ये कैसा था, ब्राह्मण साम्राज्य था। ब्राह्मण साम्राज्य था। सबसे पहले आते हैं शुंग। शुंग जो थे वो कौन थे? ये शुंग वंश था, इसकी स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग मौर्य काल में क्या था, सेनापति था वृहदत्त का। इसने वृहदत्त की हत्या करने के बाद शुंग वंश की स्थापना कर देता है। शुंग वंश की स्थापना कर देता है। देखो 184 बीसी में, 184 बीसी में शुंग वंश की स्थापना कर देता है। इसने जो अपनी राजधानी है वो विदिशा बनाई। क्वेश्चन पूछा जाता है, इसने अपनी राजधानी कहां बनाई? विदिशा बनाई। ये किसका सेनापति था? मौर्य का सेनापति था। ये चीज मैंने भी बताई। ठीक है, हत्या करके स्थापना की वृहदत्त की। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक, एक क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, कौन था भाई? वृहदत्त था। ठीक है, देखो इसने विरोध किया। किसका विरोध किया था? बौद्ध धर्म का विरोध किया। ठीक है, उनसे अच्छी खासी इसने दुश्मनी निकाली। इसने दो स्तंभों की स्थापना की थी। एक है गरुड़ स्तंभ, जो कि बेसनगर में है, पहला जो प्रशस्त स्तंभ है। ठीक है, और एक भरुत स्तंभ की, और एक क्या, भरुत स्तंभ की इसने स्थापना की थी। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। देखो इसके समय पर दो अश्वमेध यज्ञ हुए, और वो दो अश्वमेध यज्ञ है वो करवाए किसने? पतंजलि ने। महाभाष्य के रचयिता है पतंजलि। पतंजलि ने महाभाष्य जो है वो क्या है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पतंजलि ने महाभाष्य अष्टाध्यायी पर लिखी थी। मतलब क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी जिसके लेखक थे पणिनि, अष्टाध्यायी की टीका किस नाम से लिखी गई और किसने लिखी? तो वो किसके नाम से? महाभाष्य के नाम से किसने लिखी? पतंजलि ने लिखी थी। ठीक है, ये टीका से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसने क्या काम किया? सांची का जो स्तूप था उसका आकार दोगुना कराया। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, इसके समय में यवनों के दो आक्रमण हुए। इसके समय में, पुष्यमित्र शुंग के समय में यवनों के दो आक्रमण हुए थे। ठीक है, एक था डेमेट्रियस का और दूसरा था किसका? मेनांडर का। ठीक है, जिसमें सेकंड में मेनांडर जीतता है। और जो पुष्यमित्र शुंग का सेनापति था उसका नाम था वसुमित्र। क्या नाम था? वसुमित्र। क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, मेनांडर के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके जो शुंग काल में 3 रचनाएं हुई। कौन कौन सी? रामायण की रचना हुई, महाभारत की रचना हुई और मनुस्मृति की रचना हुई। मनुस्मृति जो है पहली स्मृति ग्रंथ माना जाता है। मनुस्मृति को पहला स्मृति ग्रंथ माना जाता है। देखो इसकी मृत्यु हो जाती है 148 बीसी में पुष्यमित्र शुंग की। इसका उत्तराधिकारी हुआ अग्निमित्र। ठीक है, और जो शुंग वंश का अंतिम शासक था वो था देवभूति। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। ठीक है भाई, इसकी हत्या कर दी वासुदेव ने। जब इन्होंने अपने वंश का जो स्थापना की थी, वंश की, वो दूसरों को हत्या करके की थी। इतिहास से ही आप देखोगे कि जिसके साथ जैसा करोगे ना, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। किसी दूसरे के साथ आप गलत करोगे तो आपके साथ भी गलती होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अंतिम शासक देवभूति की हत्या करने के बाद वासुदेव जो है सातवाहन वंश की स्थापना कर देता है। वासुदेव ने देवभूति की हत्या करने के बाद कन्न वंश की स्थापना की। कौन से वंश की स्थापना की? कन्न वंश की स्थापना की 73 बीसी में। ठीक है, ये शुंग वंश का नाश करने के बाद। अभी मैंने बताया जो कन्न वंश के प्रमुख शासक, एक हुए वासुदेव जो कि संस्थापक थे, तो एक है नारायण, अंतिम शासक थे सुशर्मा जो है अंतिम शासक थे। इनकी भी हत्या कर देता जब इन्होंने उनकी की थी, और इनकी भी कोई ना कोई करेगा भाई। ठीक है,
इनकी हत्या कर दी थी इन्हीं के सेनापति सिमुक ने। अब देख रहे हो यहाँ पर सेनापति ज्यादातर हत्या कर रहे हैं। सिमुक ने देखो कन्नव वंश का नाश करके सिमुक ने की सातवाहन वंश की स्थापना। किसकी स्थापना भाई? सातवाहन वंश की स्थापना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने की थी, कन्नव वंश का नाश करने के बाद। ठीक है, देखो स्थापना किसने की थी? सिमुक ने 28 बीसी में। 28 बीसी में इस वंश का दूसरा नाम क्या था? आंध्र वंश। इसे आंध्र सातवाहन वंश भी नाम दिया जाता है। सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन वंश भी नाम दिया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, ठीक है भाई। आगे देखो इसकी जो राजधानी थी, जो सातवाहन वंश की राजधानी थी प्रतिष्ठान थी, और इसकी जो भाषा थी वो थी प्राकृत, ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा। प्राकृत जो थी यहाँ की क्या थी? राजकीय भाषा थी। राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी। ठीक है भाई, ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, इसके प्रमुख शासक हुए गौतमीपुत्र सातकर्णी। कौन हुए? गौतमीपुत्र सातकर्णी। उन्होंने यज्ञ करवाए, 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ। यज्ञों के बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि राजसूय यज्ञ क्या होता है और अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। ठीक है भाई। गौतमीपुत्र सातकर्णी के दरबार में रहते थे नागार्जुन। नागार्जुन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। नागार्जुन शून्यवाद के संस्थापक थे, शून्यवाद के प्रतिपादक थे। शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन थे, जो कि किसके दरबार में रहते थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी के में। ठीक है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा गया मेरे भाई। ठीक है, आगे देखो जो सातवाहन वंश के समय में जो रचनाएं हुई सप्त शतक की, कथा सरित सागर की और वृहत कथा की, ये रचना क्या है? किसके समय होती है? ये सातवाहन वंश के समय होती है। देखो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उपाधि धारण की थी वेंकटक स्वामी की। किसकी? वेंकटक स्वामी की। ये एसएससी सीजीएल में और क्वेश्चन पूछा गया है कि वेंकटक स्वामी की उपाधि है किसने धारण की थी? किसने? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ये उपाधि धारण की थी। ठीक है मेरे भाई, आगे देखते हैं। देखो सातवाहन वंश के समय में देखो 4 तरह के सिक्के चलाए गए थे। 4 तरह के सिक्के चलाए गए थे। कैसे कैसे? शीशे के, कांसे के, तांबे के और चांदी के। शीशे और चांदी के जो सिक्के सर्वप्रथम सातवाहन के द्वारा चलाए गए। शीशे के सिक्के और चांदी के सिक्के सबसे पहले सातवाहनों के द्वारा ही चलाए गए थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई। पहली बार ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दी। इन्होंने क्या है? ब्राह्मणों को क्या है? भूमि अनुदान की जो प्रथा है वो शुरू की। ठीक है, पहली बार यही जो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान करते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे देखो। आगे नानाघाट अभिलेख। नानाघाट अभिलेख में उल्लेख मिलता है सातकर्णी प्रथम की रानी नागनिका का। किसका? नागनिका का। इससे एक क्वेश्चन बनता है, नागनिका की वजह से इसने 2 उपाधि धारण की थी। क्या क्या? एक थी दक्षिणापथपति, दक्षिणापथपति, और एक अप्रतिहत चक्र। ये उपाधि दोनों पूछी गई हैं। एक इसका देखो, इसका एक और शासक था। इसका एक जो शासक था वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी। वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसकी दक्षिणेश्वर की पूछा जाता है कि सातवाहन वंश में किसने दक्षिणेश्वर की उपाधि धारण की थी? वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी ने। ठीक है भाई। और एक अन्य उपाधि क्या धारण की थी इसने? महाराजा की उपाधि धारण की थी। ठीक है भाई। वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी का भाई था श्री सेवा सातकर्णी। श्री सेवा सातकर्णी था, जिसे शकों से प्राज्य मिली। ठीक है, इस शक प्राज्य का जो विवरण है वो मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में। किसमें भाई? जूनागढ़ अभिलेख में। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने एक वंश का नाश किया था, छैरात वंश का। इसका छैरात वंश को मिटाया था इसने, जो कि महाराष्ट्र क्षेत्र में था। ठीक है, इसके एक राजा थे नहयान। नहयान ने 2 तरह की उपाधि धारण की थी, एक था छत्रप और एक महाछत्रप। क्वेश्चन पूछा जाता है छैरात वंश, नहयान से क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई। ठीक है, छैरात वंश ने क्या किया था? चांदी के सिक्के अपने नाम से टंकित कराए थे। जो नहयान ने क्या है? चांदी के सिक्के जो जारी कराए और उस पर अपना नाम लिखवाया था। अपना नाम उस पर लिखवाया था भाइयों। आगे है देखो, नासिक में जो है, नासिक में सातकर्णी के द्वारा, नासिक में गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा एक नगर स्थापित किया गया था जिसका नाम था वेणाकटक। किसका नाम था? क्या नाम था जिसका? वेणाकटक। देखो मैंने भी बताया था गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उपाधि किसकी धारण की थी? वेणकटक स्वामी की। और यहाँ पर नगर स्थापित कौन सा करता है? वेणाकटक नाम का नगर स्थापित करता है। और यहाँ पर एक गुफाओं का निर्माण करता है। गुफा को बौद्ध धर्म को दान में देता है। फिर
गुफा को, बौद्ध धर्म को दान में देता है। देखो, तो सातवाहन वंश का अंतिम शासक था, अंतिम प्रतापी राजा था यज्ञश्री सातकर्णी। इसने सिक्कों पर जहाज के चित्र बनवाए, जिससे कि यह पता चलता है कि इसने क्या है, समुद्री विजय की हो। ठीक है। नासिक प्रशस्ति में सातवाहनों को ब्राह्मण वंश बताया गया है। भाषा थी संस्कृत और प्राकृत बताया था, राज्य की भाषा प्राकृत थी। ठीक है। प्रमुख बंदरगाह था बैरी गाजा। बैरी गाजा को वर्तमान में भरूच या भड़ोच के नाम से जाना जाता है। इसमें देखो, एक शैली का विकास होता है, अमरावती शैली, इसका विकास होता है कृष्णा गोदावरी घाटी के बीच में। प्रयोग होता है इसमें सफेद पत्थर, अमरावती शैली में सफेद पत्थर का प्रयोग होता है। इसके जो सातवाहन वंश के प्रतिनिधि थे दो, एक इक्ष्वाकु और एक पल्लव। इक्ष्वाकु की राजधानी थी नागार्जुन कोंड। क्वेश्चन पूछा गया है, हमने सातवाहन वंश पढ़ लिया। उसके बाद आता है चेदी वंश। देखो, मैंने इधर जगह छोड़ लिया अपने नोट्सों में, ऐसे आपको भी छोड़नी है। देखो, ऐसा होता भविष्य में, ऐसा नई चीजें मिलती हैं, नई चीजें मिलती हैं कि कोई भी क्वेश्चन नया बन के आता है तो उसे आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके नोट्स हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। ठीक है। चेदी वंश की स्थापना, चेदी वंश का क्षेत्र कहां था, कलिंग था। महान शासक कौन था, खारवेल था, खारवेल शासक था। साक्ष्य इसके कहां से मिलते हैं, हाथी गुफा अभिलेख से। हाथी गुफा अभिलेख से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पहाड़ी पर मिली थी, तो ये भाई उदयगिरी, उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ी पर मिलती है। ठीक है। चेदी वंश किसका अनुयायी था, जैन धर्म का। ठीक है। और इसने क्या है, गुफा दान में दी थी। सोने का वृक्ष इसने दान दिया था ब्राह्मणों को। ठीक है। किसने, खारवेल ने। उपाधि खारवेल ने कौन कौन सी जो धारण की थी, एक एरा की, क्वेश्चन पूछा गया है एरा से, एक महामेघ वाहन की, एक कलिंगाधिपति की, एक आर्य महाराज की और एक राजा श्री की उपाधि इसने धारण की थी। ये सारी की सारी उपाधि पूछी गई है। ठीक है। एरा की तो बहुत बार आई है। जो वंश आता है वो आता है वाकाटक वंश। देखो, वाकाटक वंश के संस्थापक थे, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, विद्याशक्ति थे, विद्याशक्ति थे। इनके उत्तराधिकारी हुए प्रवरसेन। प्रवरसेन ने उपाधि धारण की थी सम्राट की, सम्राट की उपाधि धारण की थी। प्रवरसेन ने 7 प्रकार के यज्ञ कराए थे। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वाकाटक शासक ने 7 प्रकार के यज्ञ कराए थे, इसने प्रवरसेन ने। इनकी एक संतान थी प्रभावती। ठीक है। एक पुत्री थी प्रभावती। इससे आगे यहां से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। ठीक है। ये हो गया वाकाटक वंश। क्या हो गया, वाकाटक वंश हो गया। हमने देख लिया है जो आपका मौर्योत्तर काल था, उसके सारी चीज देख ली है, जिसमें हमने शुंग वंश से शुरू किया और वाकाटक वंश पर आकर खत्म किया है। ठीक है। यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही बनते हैं, एक उपाधियां बनती हैं, एक यहां से ये आपके पतंजलि के बारे में पूछ लिया जाता है, प्रथम शासक पूछ लिया जाता है, संस्थापक पूछ लिया जाता है। ठीक है। सेनापति पूछ लिया जाता है, अंतिम शासक पूछ लिया जाता है। ठीक है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।